नमस्कार साथियों, मैं यासीन रज़ा अपनी इस यूट्यूब चैनल वाई रज़ा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या होता है और उसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, वैसे तो सिम्टम्स के आधार पर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए सिम्टम्स की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एलर्जी है, किसी भी प्रकार का एलर्जी है, चाहे वो डस्ट एलर्जी है, चाहे वो पोलन एलर्जी है, खास करके इस दो एलर्जी के लिए, डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी और पोलन एलर्जी, इस दोनों के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें। तो चलें वीडियो शुरू करें। एक्चुअली डस्ट पोलन का मतलब जो होता है वो होता है परागकण। परागकण दोस्तों उसको कहते हैं जो हम लोग धूल कण तो दिख जाता है, हम लोगों को आंखों से दिखाई पड़ता है, लेकिन परागकण ऐसा चीज होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो भी हवा के जरिए हमारे श्वसन तंत्र तक पहुंच जाते हैं और जिससे हमें एलर्जी होती है। तो हवा में परागकण भी मौजूद है और डस्ट भी मौजूद है। तो धूल कण हो या डस्ट हो, ये तो हमें अपने आंखों से दिखाई पड़ जाती है, लेकिन पोलन यानी कि परागकण वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। तो उससे भी एलर्जी होता है और धूल कण से भी एलर्जी होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमें एलर्जी हुआ है? तो दोस्तों, एलर्जी के लिए शुरुआती अवस्था में वैसे जिनको एलर्जी होता है, शुरुआती अवस्था में सबसे पहले उनको सर्दी होने लगता है। सर्दी के साथ साथ बहुत छींकें आने लगता है और छींक आने के साथ साथ आंखें उनकी लाल हो जाती है, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, लगातार छींक आना। फिर उसके बाद जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कुछ ज़्यादा समय बीत जाने के बाद फिर धीरे धीरे पेशेंट को खांसी भी होने लगता है। यानी कि खांसी होना, सर्दी होना, आँख लाल होना, नाक से पानी गिरना, हमेशा जब भी आप धूलकण के संपर्क में आते हैं, जब पोलन के संपर्क में आते हैं, तब आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें पोलन से या डस्ट से एलर्जी है या इन दोनों से एलर्जी है। यदि आपको पोलन से एलर्जी हो या डस्ट से एलर्जी हो या इन दोनों से एलर्जी हो, वैसे स्थिति में एक होम्योपैथिक दवा है दोस्तों, उस होम्योपैथिक दवा को लेने से आप हमेशा परमानेंटली अपने एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। आपने बहुत ट्राई कर लिया, सेट्राजिन, लिवोसेट्राजिन, मोन्टुलिकास्ट, बहुत सारे दवा लेकर के आप थक चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। जब दवा खाते हैं तब आराम रहता है, छोड़ने के बाद फिर आप वहीं आ जाते हैं। कुछ लोग एविल का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की अंग्रेजी मेडिसिन है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक फ़ायदा होता है, मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, फिर से आपका बीमारी स्टार्ट हो जाता है। वैसे केसेस के लिए दोस्तों, जो हमारा दवा है होम्योपैथिक का, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा दिन तक, तो आपका परमानेंटली आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा। और अगर आपका एलर्जी ज़्यादा दिन बढ़ता है, जैसे कि अभी शुरुआती अवस्था में खूब छींक आ रहा है, आँख से पानी आ रहे हैं, आंखें लाल हो जा रही है आपकी, और थोड़ा थोड़ा खांसी भी हो रहा है, लेकिन यही बीमारी बढ़ते 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 थोड़े दिन के बाद ये खांसी का रूप ले लेगा, यानी दम्मा का रूप ले लेगा दोस्तों, दम्मा पकड़ सकता है। तो बीमारी को ज़्यादा बढ़ने देने से पहले ही अगर उसका सॉल्यूशन कर लिया जाए, उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, तो बीमारी बढ़ने वाला है नहीं दोस्तों। तो अब मैं दवा की तरफ चलता हूं दोस्तों। ये तो थी कि कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी। अब अगर हमें एलर्जी हो गया है, चाहे डस्ट एलर्जी है, चाहे पोलन एलर्जी है, तो हमें कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए उसके बारे में बता देता हूं। तो वो दवा है दोस्तों हमारा जस्टेसिया आडाडोरा। जस्टेसिया आडाडोरा को शुरुआती स्थिति में 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पर दिन भर में 3 से 4 बार लें। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिस समय बीमारी बढ़ा हुआ है, उस समय तो आप 2-2 घंटे पे दिन भर में 4-5 बार 6 बार भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बीमारी कम होते जा रहा है, एलर्जी आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो गया है, तो 6 से 5 बार कर दें, 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, इस तरीके से दवा को बंद कर दें। 30 पोटेंसी कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उसको 200 पावर में इस्तेमाल करना चाहिए। 200 पावर में कुछ दिन इस्तेमाल कर लेने के बाद उसे बस
छोड़ दीजिए दवा। अगर फिर कभी बाय चांस आपको दोबारा एलर्जी होता है तो वैसे केसेस में आपको 1000 पावर एक बार इस्तेमाल करना चाहिए, बस 15 दिन के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। 15 दिन में एक बार 1000 पावर जस्टेसिया अडाडोरा को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे केसेस में जब आपका केस बहुत पुराना है, लेकिन दोस्तों शुरुआती अवस्था में हमें 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका सिस्टम यही है, नियम यही है कि आप उसको पहले मिनिमाइज करके पोटेंसी ले, कम से कम पोटेंसी से ऊपर जाना चाहिए। 30 पोटेंसी पहले हम 6 लेंगे, 6 में अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो 30 लेंगे, 30 में फ़ायदा नहीं समझ में आया तो 200 लेंगे, 200 में फ़ायदा नहीं समझ में आएगा तो 1 m लेंगे। इस प्रकार से पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे हमारा बीमारी में आराम होते जाता है वैसे वैसे दवा का ड्यूरेशन भी घटाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एलर्जी के लिए होम्योपैथिक दवा का जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।